शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनाव आज तक की आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में अपने 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के अलावा अपनी सीट भवानीपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का किया है फैसला। सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता। भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी। सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का माइंड गेम। सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी कह रही थी कि ममता नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर सीट से भी लड़ेंगी क्योंकि वो डर गई हैं। उन्नयन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है और उन्नयन किया है और डेवलपमेंट किया है, तो क्यों डर के हमारे दो जगह से लड़ना है। लेकिन ममता ने साफ कर दिया है कि वो डरी नहीं है और सिर्फ नंदीग्राम से ही बंगाल के संग्राम में कूदेंगी। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता बनर्जी ने 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बाकी की 3 सीटों पर उनके सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ममता ने कहा कि वो जाधवपुर से लेकर हाजरा की उन सीटों से चुनाव लड़ी और जीती जहां से मैदान में उतरने से लोग घबराते थे। तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट में नए और पुराने चेहरों का एक संगम है। 80 साल से पुराने नेताओं को जहां टिकट नहीं मिला है, जिनमें वित्त मंत्री अमित मित्रा शामिल हैं, वहीं कई नए चेहरों को ममता ने मैदान में उतारा है। ममता ने अपनी सीट भवानीपुर से टीएमसी नेता शोभन चैटर्जी को टिकट दिया है। एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी बांकुरा से लड़ेंगी। क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से उतरेंगे। फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती बैरकपुर से, सिंगर अदिति मुंशी राजारहाट से, एक्ट्रेस सायोनी घोष आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ेंगी। कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से टिकट मिला है। ममता बनर्जी की लिस्ट में महिलाओं और मुसलमानों के साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को तरजीह दी गई है। टीएमसी की लिस्ट में 50 महिलाएं हैं, 42 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। 79 एससी और 17 एसटी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, लेकिन 28 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। वहीं 80 से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসাবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন। ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बारी है बीजेपी की, जिसके लिस्ट का इंतजार हो रहा है। इन सब के बीच बंगाल में टीएमसी का खेला होबे गीत धूम मचा रहा है। आखिर किसने लिखा ये गीत और कैसे ये इतना वायरल हो गया? कोलकाता से हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू की ये रिपोर्ट देखिए। खेला होबे निश्चय होबे, और अब तो बंगाल में बोलो खेला होबे। बंगाल चुनाव में खेला होबे की धूम है। तृणमूल कांग्रेस का खेला होबे गीत सबकी जुबान पर चढ़ा है। तृणमूल ने इसे आधिकारिक गीत का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी नेता की जुबान पर भी है। दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता इसे तृणमूल की ओर से डर पैदा करने के लिए बनाया गीत बता रहे हैं, लेकिन ये उनकी जुबान पर भी चढ़ गया है। ममता दीदी, मैं कहना चाहता हूँ, खेला होबे निश्चय होबे, और अब तो बंगाल में बोलो खेला होबे। बंगाल में शादी हो या चुनाव प्रचार, यही गीत बज रहा है। आखिर ये खेला होबे क्या है? ये एक रैप सॉन्ग है जिसे 25 साल के देवांशु भट्टाचार्य ने लिखा है, जो सिविल इंजीनियर से टीएमसी के नेता बने हैं।
तो तुम बंधु आओ, हमारे भी लड़ने वाली मैदान पर है बंधु, इसी मैदान पर खेल होगा। बंगाल के लोगों ने इसके साथ खुद को रिलेट किया है, क्योंकि सच में अगर बीजेपी आया तो ये होगा, और सच में दीदी ने बंगाल को ये दिया। देवांशु एक एक लाइन का मतलब समझाते हैं। जो बाहर से लोग आ भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी है तुम भी हो बंधु, अब खेल होगा। सेकेंड स्टैंडर्ड में है तृणमूलेर भांगिए नेता नय को सहज वोटे जेता। मैंने जो बताया टीएमसी का नेता लोग अगर आप तोड़कर भी ले जाए तो उसमें कोई फैक्टर नहीं पड़ता, क्योंकि दीदी का फोटो जब बैकग्राउंड से हट जाएगा तो बंधु गेम होगा। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने इसे बंगाल में परिवर्तन की मांग कर रहे लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए गढ़ा है। ममता बनर्जी बोलते मैं गोलकीपर हूँ, गोलकीपर ही गोल खाता है। तो ये विश्लेषण हमको समझ में नहीं आता। एक भय का वातावरण सृष्टि करने के लिए ये खेला होवे। बंगाल की जनता ने 2019 में खेल दिया है और उसका रिजल्ट 2021 में आएगा, तो आप सामने देखिएगा कितना बड़ा खेला होगा। बीजेपी हो या गीत को चुनावी प्रचार का जरिया बनाने वाले टीएमसी, दोनों दावा यही करते हैं कि वो शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं, लेकिन हिंसा की धमकी देने में दोनों ही पीछे नहीं रहते। फिर चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हों या टीएमसी के नेता। दीदी जे भाईरा उत्पात करें एखोनो अभ्यास ठीक करेनনি, मारपिट করছেন, তাদের বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে, হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। अगर वो खेला वो खेलते चाहेंगे, खेलने जाएंगे कि बाहर का आदमी घुसा कर बहुत दखल लेने के लिए, तो निकल नहीं पाएंगे। बूथ में घुस है तो सक जाएंगे, घुस नहीं सकेंगे, बूथ से निकलने नहीं सकेंगे। बूथ खेला हॉबे गली गली गूंज रहा है, इसके मीम बन रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। गीत तो आपने सुन लिया, लेकिन गीत ही नहीं, बंगाल की मिठाई पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले संदेश मिठाई की दुकानों पर सजे हुए हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं है, ममता मैं है, और चुनावी माहौल में पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। पीएम मोदी और सीएम ममता की तस्वीरों के साथ इन पर चुनाव लड़ रही चारों बड़ी पार्टियों के चुनाव चिन्ह नजर आ रहे हैं। वहीं जय श्री राम और खेला हॉबे के नारे भी लिखे हैं। ये कोलकाता की 100 साल से भी पुरानी मिठाई की मशहूर दुकान बलराम मलिक राधा रमन मलिक है। चुनावी मौसम में इसने मिठास की अनोखी मार्केटिंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टियों के सिंबल हैं, भाजपा है, लेफ्ट है, तृणमूल है, कांग्रेस है, लेकिन ये क्या है? और साथ में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का भाई चेहरा है, लेकिन ये क्या है? इसका जवाब हम पूछेंगे यहाँ के जो मालिक है सुदीप मल्लिक जी। सुदीप जी, ये आपके मिठाई के दुकान पे ये पॉलिटिकल लोगोस क्या कर रहे हैं, ये है क्या? ये संदेश है, छेना से बनता है, छेना और चीनी, और नहीं तो छेना और गुड़ का संदेश, गुड़ से भी बनता है। और ये हर इवेंट में जैसे हम लोग नया नया मिठाई निकालते हैं, थीम उस इवेंट के थीम के ऊपर मिठाई बनाते हैं। तो अभी जो इवेंट होने वाला है, सबसे बड़ा इवेंट वेस्ट बंगाल में वोट ही रहेगा और विधानसभा वोट रहेगा, तो उसके ऊपर ये मिठाई बनाया है। इस मिठाई का सिर्फ नाम ही संदेश नहीं है, ये एक संदेश भी दे रही है। चुनावी माहौल ने बंगाल में कड़वाहट घोल दिया है, उस कड़वाहट को मिठास में बदलने की कोशिश। मैसेज भी जा रहा है बाहर कि बाहर जो अभी जो माहौल है, जो हिंसा हो रहा है, इससे एक उनमें थोड़ा मिठास आना चाहिए कि लोगों को भी थोड़ा मुंह मीठा करके थोड़ा शांत होना चाहिए, ये भी एक मैसेज जा रहा है। वहीं कुछ ग्राहक इसे वोट के माहौल को मिठास के साथ भुनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। बलराम मल्लिक राधा रमन मल्लिक ऐसे भी हर टाइम वोट के आगे कुछ नया नया चीज ऐसे है, और इधर का मिठाई तो हमको पता ही है कि बहुत आई कैचिंग और चार्मिंग भी होता है। तो इस बार भी ये कोई मतलब नया ट्रेंड है, और ये ट्रेंड के साथ ये लोग भी अपना मतलब मिठाई बेच रहा है, और ये मिठाई बहुत अच्छा है। बंगाल के चुनावों में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, लेकिन एक मिठास को बनाए रखने की कोशिश भी नजर आ रही है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।